गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब होंगे एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 9 उसकी 1 और 2 आयतों। लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ में पाए उन्हें बांध के यरूशलेम लेकर आ जाए। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे शाऊल के बारे में बताता है जो बाद में पौलुस करके प्रचलित हुआ। हम सब जानते हैं यह एक व्यक्ति कलीसिया के इतिहास में मसीहों को सताने वाला एक बड़ा व्यक्ति था। और हम ये भी जानते हैं कि जब स्तेफनुस की हत्या की गई उस समय यह व्यक्ति वहां खड़ा था और वचन में लिखा उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन यह महायाजक से अधिकार प्राप्त करके आता है कि जो भी मसीह पंथ को, समय लोग पंथ कहते हैं, मसीह धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति जो यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को घसीट कर बंदीगृह में डाले, उन्हें मारे, उन्हें पीटे, उन्हें प्रताड़ित करे। और अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है अब ये कहां पर जा रहा है? अब ये दमिश्क में जा रहा है ताकि वहां पर इस तरीके से करने पाए। लेकिन अजीजों, मैं एक बात पर विश्वास करता हूं और आप और मैं देखते हैं कि बाद में इस व्यक्ति के जीवन को आप और मैं बदलते हुए देखते हैं, जिसने कलीसिया के इतिहास के लिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बहुतायत से इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इसे अनुग्रह दिया 13 से 14 नए नियम की पत्रियों को लिखने के लिए और महान एक परमेश्वर का भक्त ये बना। लेकिन अजीजों, इस महान भक्त के बीच में और इस व्यक्ति जो खतरनाक है, जो लोगों की हत्या करवा रहा है, घसीट रहा है, इसके बीच में इसके साथ कुछ हुआ। और क्या हुआ? इसके बीच में हुआ इसका मन परिवर्तन। इन सब के बीच में हुआ इस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु यीशु को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया, अपने जीवन को प्रभु को दिया। अजीजों, कई बार मैं सोचता हूं कैसे ये व्यक्ति उद्धार पाया, किस तरीके से इस व्यक्ति ने वास्तव में प्रभु को जाना होगा। और तब एक दिन वचन पढ़ते समय मेरा ध्यान एक व्यक्ति की तरफ गया और वचन में लिखा है अध्याय 9 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था और उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। और तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली को जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अजीजों, परमेश्वर हनन्याह नामक व्यक्ति से कहता है जो दमिश्क में रहने वाला यीशु मसीह का चेला, और प्रभु कहते हैं जाकर उसके पास तू जा और उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर। क्यों प्रभु ने हनन्याह से कहा तू जा? अजीजों, जब मैं इस कहानी को पूरी तरीके से कनेक्ट करता हूं, समझने के लिए कोशिश करता हूं, एक बात मुझे समझ में आती है और वो ये है, जैसे ही शाऊल दमिश्क के फाटक के पास आ रहा है, जैसे ही चेलों को खबर मालूम पड़ रही है कि यह व्यक्ति जिसने यरूशलेम के भीतर उपद्रव बनाया, चारों तरफ जिसने मारपीट करी, अब वो यहां भी आ रहा है। पता है, इस खबर को सुनकर बाकी के लोगों ने क्या करना शुरू किया? बाकी के चेले परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, आंसू बहाकर। मैं विश्वास करता हूं उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल दिया। और मैं ये भी विश्वास करता हूं इसमें बड़ा योगदान हनन्याह का है जो लगातार शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहा है। अजीजों, मैं सरल शब्दों में कहूं, मैं विश्वास करता हूं शाऊल के उद्धार के पीछे इस व्यक्ति की प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कई साल पहले परमेश्वर ने मौका दिया, ओएम के जो डायरेक्टर साहब थे उनसे एक बार मिलने के लिए, और वे लखनऊ आए थे, मैं भी वहां गया और उनकी सभा को मैं सुन रहा था। एक साधारण सा एक इंसान, अति सामर्थी परमेश्वर का दास, साधारण से कपड़े पहने हुए वहां पर खड़े थे। और जब उनका संदेश का समय आया उन्होंने यही कहा, कुछ महिलाएं मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी और उनके आंसुओं ने मेरे जीवन को बदल दिया और उनके जीवन ने ओएम मिशन को, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन मिशन को जन्म दिया। अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कठिन से कठिन रास्तों में रास्ता बना सकते हैं आपके आंसू, कठिन से कठिन लोगों को तोड़ सकते हैं आपके आंसू। और मैं विश्वास करता हूं हनन्याह के आंसुओं ने शाऊल जैसे व्यक्ति को बदल दिया। क्या आप विश्वास करते हैं आपकी मेरी प्रार्थनाएं उस हाथ को चलाती हैं जो सारी दुनिया को चलाते हैं? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आप कैसे विश्वास में आए, किसने आपको प्रभु के बारे में बताया? मैं बड़ा विरोधी था,
यीशु का नाम सुनने से मुझे गुस्सा आती, बाइबल उठाकर मैं यहां वहां फेंकता। प्रभु यीशु पर विश्वास कर मेरी मां विश्वास करती है, इसलिए कई बार मैं उसे गाली देता। पासबानों को धक्के मारकर, धक्के तो नहीं मारे लेकिन उन्हें अपशब्द कह के घर से निकाल कर बाहर कर देता। इसी तरीके से मेरा जीवन चलता रहा। उन दिनों में मैं बेकरी में काम करता था। मेरी मां जो परमेश्वर की बड़ी भक्त थी, वो मेरे लिए लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रही। मेरी बहन लगातार मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रही। और एक दिन की बात है, रात में 12 बजे के आसपास मैं बेकरी से काम करके घर पर लौट कर आता हूं। घर पे मैंने देखा सब लोग सो रहे हैं। मैंने खाना निकाला, मैं भी सोने के लिए चला गया। मुझे आज तक समय याद नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये 2 या 3 बजे आधी रात के समय की बात होगी। मैं महसूस करता हूं जैसे कुछ पानी मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहा है। मुझे लगा हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए कहीं से पानी गल रहा होगा। कुछ देर के बाद मैं महसूस करता हूं कोई व्यक्ति जोर जोर से चीख कर रो रहा है। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और मैं देखता हूं वह पानी नहीं, मेरी मां की आंसू टिप टिप मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहे हैं। मुझे आज भी याद है वो शब्द जो पुकार पुकार कर मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। अजीजों, मेरी मां प्रार्थना कर कर सोने चले गई। उस रात में सो नहीं पाया। मुझ जैसे कठोर व्यक्ति को परमेश्वर स्पर्श करते रहा। और अगले दिन सवेरे वो 5, 5:30 या 4 बजे के लगभग जब वो प्रार्थना करने के लिए उठी, उसके सामने मैं घुटने पर आ गया। मैंने उससे कहा, मां मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करो। वो मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। किशोर, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कहा, मां आज रात जब आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, उन आंसुओं ने और आपकी प्रार्थनाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मुझ जैसे कठोर व्यक्ति को परमेश्वर बदल सकता है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हां, हम सब लोग कोरोना वायरस के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे। हम जानते हैं बहुत सारी चुनौतियां, हम जानते हैं बहुत सारे संघर्ष हमारे सामने, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की सुनने की बजाय, किसी व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आंसुओं को बहाएं। लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, इजरायलियों को उस पार ले जाने वाला परमेश्वर, हम विश्वासियों को भी उस पार ले जाने की ताकत रखता है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए। और आज हम दुआ करते गए, शाऊल के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हनन्याह जैसे साधारण से चेले को इस्तेमाल करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। और आज मैं दुआ करता हूं मेरी मां के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे लोगों के लिए जो अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी बड़े परिवर्तन को वो देखने पाए, बड़े चमत्कार को देखने पाए, बड़े मन फिराव को वे लोग देखने पाए। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आपके आंसू आपको जय दिलाएंगे, आपके आंसू आपके लिए रास्ता बनाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला प्रभु है। अगर वो मेरी मां की प्रार्थना सुनकर मुझ जैसे कठोर इंसान को बदल सकता है, तो वह आपकी प्रार्थना सुनकर आपके परिवार, आपके जीवन, आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके देश के ऊपर भी अपने अनुग्रह को रख सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।